ये कहानी है बचपन के तीन दोस्तों की जो अपनी 40 की उम्र में एक ट्रिप पर जाती हैं। ट्रिप ज्यादा दूर की नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके लिए वो ट्रिप सबसे यादगार होने वाली थी। सब लेडीज की शादी हो चुकी थी और उनमें से एक के बच्चे भी थे। कहानी की शुरुआत में एलिस, सेसिल और सोनिया को दिखाया जाता है, जो तीनों बचपन की दोस्त होती है। फिलहाल वो तीनों ट्रिप पर जा रही होती हैं। कार से जाते वक्त एलिस देखती है कि उनके कार के पीछे एक और कार आ रही है, जिसमें दो लड़के बैठे हुए थे। कार चला रहा लड़का एलिस की कार से आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस नहीं चाहती थी कि उनकी कार से आगे कोई भी आगे ना निकले। इसलिए वो सोनिया से स्टीयरिंग संभालने को कहती है और खुद उन लड़कों की तरफ देखकर अपनी टी शर्ट उतार देती है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। लेकिन वो लड़के डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और थोड़ा आगे पहुंचकर रुक जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों पुलिस को कॉल करके उन तीनों लेडीज के खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं। जिसके बाद पुलिस उन तीनों लेडीज को पब्लिकली न्यूडिटी शो करने की वजह से उनकी कार को सीज कर देती है और अब उन्हें अपना आगे का सफर टैक्सी से करना पड़ता है। और आखिरकार काफी मुश्किलों के बाद वो तीनों सेसिल के घर पर पहुंच जाती हैं, जो कुछ ही दिनों में बिकने वाला था। इसलिए वो तीनों उस घर को साफ करने के बारे में सोचने लगती हैं ताकि कुछ दिनों बाद वो घर आसानी से बिक जाए। ठीक से घर देखने पर उन्हें लग रहा था कि काफी सालों से ये घर बंद पड़ा है। तब वो तीनों मिलकर सारे रूम्स को चेक करने लगती हैं और चेक करते करते उन्हें एक रूम में सारस मिलता है। पहले तो वो उसे रूम में देखकर कंफ्यूज रह जाती हैं कि वो रूम में आया कैसे, लेकिन बाद में सब अपना दिमाग लगाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन वो सभी सारस को रूम से बाहर निकालने में नाकामयाब रहती हैं और अपना काम करने लगती हैं। जिसके बाद वो सभी सोचती हैं कि बाकी के हॉलीडेज में उन्हें एंजॉयमेंट के लिए और क्या क्या करना चाहिए। तब एलिस बाकी दोनों से कहती है कि क्यों ना हम सब कल को स्पीड बोट चलाने के लिए जाएं। तब वो एलिस की बात पर राजी हो जाती है और अगले दिन वो स्पीड बोट चलाने के लिए जाती हैं, जहां उन सभी को जूलियन और पॉल नाम के दो लड़के दूर से निहार रहे थे। हालांकि जूलियन और पॉल एक लड़के को बोट ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन उन तीनों लेडीज को देखकर उनका मन बहक जाता है और उनके अटेंशन पाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो तीनों उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती। तब वो दोनों ट्रेन कर रहे लड़के को पानी में धक्का दे देते हैं और चिल्लाने लगते हैं ताकि वो तीनों लेडीज उनकी तरफ देखें। हालांकि खुद पॉल और जूलियन ही उस लड़के को पानी से बाहर निकाल कर लाते हैं और उनका ये प्लान सक्सेसफुल रहता है। तब वहाँ एलिस और सोनिया उनके पास आती हैं और उस लड़के के बारे में पूछते हैं कि क्या वो लड़का ठीक है या नहीं। वो दोनों उनसे कहते हैं कि ये तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम उनकी बोट के बहुत ज्यादा करीब और तेज राइड कर रही थी, जिसकी वजह से वो लड़का पानी में गिर गया। हालांकि वो उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उनसे कहते हैं क्यों ना वो उनके साथ बोट ट्रेनिंग शुरू करें। उन दोनों की जवान बॉडी देख एलिस और सोनिया मान जाती हैं, लेकिन वो उनसे बाद में सीखने का कहकर बीच पर चली जाती हैं। बीच पर पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात बेकरी मालिक की वाइफ मैरी से होती है, लेकिन सेसिल का उससे मिलने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता। इसलिए वो सोनिया से उसका फेस कवर करने के लिए कहती है ताकि मैरी उसे ना देख पाए। सोनिया उसे कवर करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी मैरी उसे देख ही लेती है। मैरी सेसिल से उसके एक्स हस्बैंड लॉरेंट के बारे में पूछने लगती है। सेसिल को यही डर था कि मैरी उससे जानबूझकर उसके एक्स हस्बैंड के बारे में पूछेगी। सेसिल उससे कहती है कि उसे अपने एक्स हस्बैंड के साथ डिवोर्स के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना। उन दोनों के बीच बहस होते देख एलिस और सोनिया टॉपिक चेंज कर देती हैं और पास ही गुजर रहे थॉमस के बारे में बात करने लगती हैं और उसे अपने पास बुलाकर उससे फ्लर्टिंग करने लगती हैं। हालांकि थॉमस उन तीनों से ज्यादा बात नहीं करता और वहीं खड़ी मैरी से कहता है कि आज रात बार में उनकी पार्टी है, जिसमें गिने चुने ही लोग आ सकते हैं और अगर वो फ्री है तो उसे पार्टी जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन मैरी थॉमस से क्लियरली नहीं बोलती कि वो आएगी या नहीं आएगी। और पार्टी की बात सुनने के बाद वहीं खड़ी तीनों लेडीज का भी पार्टी में जाने का मन करता है। रात के वक्त एलिस और सोनिया पार्टी में जाने लगती हैं, लेकिन एंट्री गेट पर खड़ी बाउंसर लेडी लुइस उन्हें पार्टी में एंटर नहीं होने देती, क्योंकि पार्टी में सिर्फ गिने चुने ही लोग जा सकते थे। अभी वहीं पर खड़ा एक और आदमी पार्टी में एंटर करने की कोशिश करता है और ज्यादा जबरदस्ती करने पर उसे वो धूल चटा देती है। लुइस को उस आदमी को मारता देख एलिस और सोनिया पार्टी में जाने का प्लान कैंसिल कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पॉल और जूलियन अपने दोस्त मार्कस के साथ पहुंच जाते हैं। तब वो उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें भी पार्टी में जाना है। हालांकि वो उन्हें पार्टी में एंटर करा सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर, और शर्त ये है कि उन्हें उनके साथ अच्छे से रहना होगा। एलिस और सोनिया उनकी शर्त मान जाती हैं और पार्टी में उनकी एंट्री हो जाती है। उन सभी को एक साथ पार्टी में जाता देख लुइस को काफी जलन होने लगती है। लुइस जूलियन को रोक कर उससे पूछती है कि क्या वो बाद में मिल सकते हैं, लेकिन जूलियन उसकी सुने बिना ही वहाँ से जाने लगता है। कुछ दिन पहले ही जूलियन और लुइस एक पार्टी में मिले थे और उसी पार्टी में उन दोनों का टांका भिड़ गया था, जिसके बाद से लुइस जूलियन से मिलने की काफी
की कोशिश कर रही थी, लेकिन जूलियन उसे बिल्कुल भाव नहीं देता, बल्कि वो सोनिया और एलिस के पीछे पीछे चलने लगता है। अब एलिस उनके साथ प्यार से रहने की बात करते हुए वो उन सब का बिल पे करने को कहने लगती है, जबकि बिल काफी ज्यादा होता है। जिसके बाद वो सभी पार्टी करने चले जाते हैं और वहाँ पहुँचने पर जूलियन सोनिया के साथ और पॉल एलिस के साथ डांस करने लगती हैं। डांस करते हुए पॉल ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और नशे की हालत में वो एलिस को किस करने लगता है। हालांकि एलिस का उस वक्त किस करने का कोई मूड नहीं होता और वो सोनिया के साथ वहाँ से जाने लगती है। अगले दिन तीनों लेडीज थॉमस के साथ टहल रही होती हैं। हालांकि एलिस का पहले से ही थॉमस की पर्सनैलिटी को देखकर उस पर दिल आ चुका था, लेकिन जब से एलिस को उसके रूड व्यवहार के बारे में पता चला था तब से वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। कुछ ही देर बाद जूलियन और पॉल मार्कस के साथ उनके घर आ जाते हैं। तभी थॉमस उनके पास आकर उनसे बात करने लगता है। थॉमस का बोलने का तरीका पहले से ही काफी अजीब था। तभी वो उनके बारे में बोलने लगता है और कहता है कि वो तो पहले से ही गरीब है और सिर्फ समर्स में ही जॉब करते हैं। साथ ही वो उनकी बोट ट्रेनिंग के बारे में भी उल्टा सीधा बोलने लगता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक उसके बेटे को बोट चलाना नहीं सिखाया था। तभी एलिस वहां आकर थॉमस को अपने साथ वहां से ले जाती है और इधर सेसिल मार्कस को देखकर खुश हो जाती है और उससे बातें करने लगती है, क्योंकि काफी दिन पहले मार्कस ने उसके बच्चों की देखभाल की थी। और रात के वक्त वो सभी पार्टी करते हैं और साथ ही काफी ज्यादा ड्रिंक भी करते हैं। पार्टी के दौरान पॉल और एलिस का मूड बन जाता है और वो दोनों माहौल गर्म करने वाले होते हैं कि तभी सोनिया को किसी का कॉल आ जाता है और वो दोनों से उस बारे में डिस्कस करने लगती है। असल में वो कॉल एक आदमी की थी जिसे फिलहाल सोनिया डेट कर रही थी। हालांकि उस आदमी की शादी हो चुकी थी और एक बेटा भी था, लेकिन फिर भी वो सोनिया को काफी दिन से दिलासा दे रहा था कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर उससे शादी कर लेगा। और अब सोनिया उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं देती, इसलिए वो उसे स्पेनिश में उल्टा सीधा बोल देता है। सोनिया को कुछ समझ नहीं आता कि उसने क्या बोला है और वो सबसे उस मैसेज का मतलब पूछने लगती है। तभी वहाँ जूलियन आता है जिसे थोड़ी थोड़ी स्पेनिश आती थी। वो बताता है कि उसने उसे भूल जाने को कहा है, जिसे सुनने के बाद सोनिया का दिल टूट जाता है। हालांकि उसे अभी भी लग रहा था कि वो आदमी उससे सच में प्यार करता है और अपनी लाइफ उसके साथ बिताना चाहता है, लेकिन अब उसे पता चल जाता है कि वो सिर्फ उसकी बॉडी से प्यार करता था। उस आदमी की सारी बातें जानने के बाद सेसिल को भी उस पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिलहाल वो सिर्फ सोनिया को अच्छा फील कराने के लिए उसे कहीं बाहर ले जाने को कहने लगती है। तब वो सभी आइसक्रीम खाने के लिए बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ज्यादा रात होने की वजह से सारी शॉप्स बंद हो चुकी थी। अब सेसिल ने ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए वो उनसे कहती है कि हम आइसक्रीम चोरी करके खाएंगे। जिसके बाद वो सभी बाहर जाते हैं और सेसिल एक आइसक्रीम शॉप के लॉक को तोड़ने की कोशिश करने लगती है ताकि उसमें से आइसक्रीम निकाल सके। लॉक तोड़ने के बाद वो उसमें से आइसक्रीम का पूरा बॉक्स ही उठा लेती है और कार में बैठकर वो सभी वहां से चले जाते हैं। एक बार फिर से कार के अंदर पॉल और एलिस के बीच माहौल गर्म होने लगता है और कार में जगह न होने की वजह से सोनिया को जूलियन की गोद में बैठना पड़ता है और पूरे रास्ते सोनिया के उसके ऊपर बैठने की वजह से उसका दिल नहीं बैठता। अब सोनिया उसके ऊपर बैठी थी, इसलिए जूलियन को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन साथ ही उसे मजा भी आ रहा था और अब ज्यादा देर तक वो खुद को रोक नहीं पाता, इसलिए जूलियन का कार के अंदर ही फ्लो हो जाता है। फ्लो होने के बाद जूलियन को थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वो उन्हें किसी बहाने से कार रोकने के लिए कहता है और उसके साथ पॉल और मार्कस भी कार से उतर जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों लेडीज उन्हें बीच रास्ते में ही छोड़कर चली जाती हैं। कुछ दूर जाने के बाद सेसिल का घर जाने का मन नहीं होता, इसलिए वो उन्हें एक लेक पर ले जाती है, जहाँ पहुँचने पर वो सभी अपने कपड़े उतारकर कार की डिग्गी में रख देती हैं और लेक में नहाने लगती हैं। अब लेक में नहाते हुए वो तीनों काफी मस्ती करती हैं। तभी उन्हें याद आता है कि कार की चाबी तो उनके कपड़ों के साथ ही अंदर रह गई है, इसलिए वो दौड़ते हुए कार के पास जाती हैं। अब उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। काफी देर सोचने के बाद वो तीनों कार की सनरूफ के सहारे अंदर जाती हैं, लेकिन फिर भी उनके कपड़े और चाबी अभी भी कार की डिग्गी में ही थे और अब पूरी रात उन्हें कार के अंदर ही गुजारनी पड़ती है। खुशकिस्मती से थॉमस सुबह के वक्त उधर से जॉगिंग करते हुए गुजर रहा था, तभी उसकी नजर कार पर पड़ती है और वो उनके पास चला जाता है। तब वो उनकी कार की डिग्गी खोलने में हेल्प करने लगता है ताकि वो सभी घर जा सकें। थॉमस एलिस से उसे शर्मिंदा करने के लिए माफी भी मांगता है, लेकिन वो ना चाहकर भी फिर से उस पर गलत कमेंट कर देता है। अब एलिस को थॉमस पर गुस्सा आने लगता है और वो उससे वहां से जाने के लिए कहती है। अगले दिन पॉल नहाते हुए एलिस को पिक्चर भेजता है और बदले में एलिस भी उसे अपनी मस्त फोटो भेज देती है और कुछ देर तक एक दूसरे को फोटो भेजने के बाद एलिस पॉल को चुपके से अपने घर में बुला लेती है और फिर वो मिलकर टपटप करते हैं। मूड फ्रेश करने के बाद एलिस और बाकी दोनों लेडीज अपना दिन बिजी रखने के लिए सोचने लगती हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए और जब कुछ समझ नहीं आता तब वो तीनों बीच पर जाती हैं, जहां उनकी मुलाकात लुइस से होती है, जो उन्हें हॉर्स राइडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है। एलिस भी पीछे नहीं हटती और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रेस में पार्टिसिपेट करने जाती है। अब रेस शुरू होती है और काफी सारे लोग रेस देख रहे होते हैं, जहाँ मैरी भी उस रेस को देख रही थी। रेस के दौरान सेसिल लुइस को उसके खुद के हॉर्स से गिरा देती है और अपने हॉर्स को काफी तेजी से दौड़ाते हुए आसानी से रेस जीत जाती है। रेस जीतने
के बाद वो सभी वापस से घर आ जाते हैं और आखिरकार जूलियन सोनिया के साथ सो ही जाता है। अब सोनिया के साथ सोने का मतलब आपको पता ही है। सुबह के वक्त वापस से सोनिया को उस आदमी की कॉल आती है जिसके साथ वो डेट पर जाना चाहती थी, लेकिन जूलियन उस कॉल को रिसीव कर लेता है। वो आदमी जूलियन की आवाज सुनकर चौंक जाता है कि सोनिया की जगह कोई लड़का बोल रहा है और वो तुरंत ही कॉल कट कर देता है। बाद में जूलियन सोनिया को बताता है कि जिसके साथ वो डेट पर जाना चाहती थी अभी उसी का कॉल आया था, लेकिन गलती से उसने अपना फोन समझकर कॉल रिसीव कर ली। लेकिन सोनिया हंसते हुए उससे कहती है कि कोई बात नहीं, उस आदमी ने सोनिया को एक रात पहले ही मैसेज किया था कि वह उसके लिए अपना परिवार को नहीं छोड़ रहा है और अब सोनिया के पास उस आदमी को कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो अपना सारा टाइम जूलियन के साथ बिताने लगती है। एक दिन जब वो दोनों घपाघप कर रहे थे तब जूलियन प्रोटेक्शन यूज करना भूल जाता है। तब वो घबराते हुए सोनिया से कहता है कि अगर वो गलती से प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। सोनिया जूलियन की बातें सुनकर उस पर हंसने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जूलियन अभी भी बच्चा ही है और ज्यादा समझदार भी नहीं है, और अगर उन दोनों का बच्चा होता भी है तो उसके पास खुद का और उन दोनों का ख्याल रखने के लिए कुछ भी नहीं है। उनकी वेकेशन के दौरान एलिस की बेटी उनके पास घूमने के लिए आ जाती है और आने के बाद वो जूलियन और पॉल के साथ खेलने लगती है। अपनी बेटी को पॉल के साथ खेलता देख एलिस इमोशनल हो जाती है। उसे लग रहा था कि वो उसकी बेटी के लिए एक अच्छा फादर बन सकता है। जब एलिस की बेटी उसके पास नहीं होती है तब वो पॉल से पूछती है कि क्या वो उनके साथ सिटी में रहने के लिए चल सकता है। 2 दिन बाद वो उस आइलैंड से जाने वाले होते हैं, लेकिन एलिस पॉल के साथ कुछ और दिन बिताना चाहती थी। उनको एक दूसरे से मिले हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उनके बीच के रिश्ते काफी गहरे हो चुके थे। फिलहाल पॉल एलिस के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता और वो एलिस से दूर होने लगता है और उसके साथ ज्यादा समय बिताने से भी मना कर देता है। पॉल के बिहेवियर को देखकर एलिस का दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है। और अब उनकी वेकेशन भी पूरी होने वाली थी और घर की सफाई भी पूरी हो चुकी थी। सोनिया उन सबसे कहती है कि क्यों ना घर बेचने की खुशी में उन्हें पार्टी करनी चाहिए, और जब सभी पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं तभी वहाँ लुइस आ जाती है, जो अभी भी सोनिया पर जूलियन के साथ सो जाने के लिए गुस्सा थी और सोनिया से बदला लेने के लिए वो उसकी कार पर कूड़ा डालने लगती है और यहाँ तक कि वो कार के ऊपर चढ़कर उस पर पेशाब भी कर देती है। वो सभी वहाँ खड़े होकर सिर्फ उसे देख रहे थे, हालांकि कोई भी उससे कुछ नहीं कहता। जिसके बाद वो सभी फिर से पार्टी करने की तैयारी में लग जाते हैं और पार्टी के दौरान एलिस देखती है कि पॉल किसी और लड़की के साथ मस्ती कर रहा है और वो उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। थोड़ी देर बाद एलिस उसे साइड में ले जाकर पूछने लगती है कि वो उसे क्यों इग्नोर कर रहा है। तब वो उसे साफ साफ कहता है कि हाँ वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, और क्योंकि उसकी एक बेटी है इसलिए उसे नहीं लगता कि उसके पास वे सब कुछ है जो होना चाहिए। पॉल कहता है कि उसे अफसोस है कि वो उसका दिल दुखा रहा है, लेकिन वो दिल से उसकी रिस्पेक्ट करता है और वो हमेशा उसका अच्छा ही चाहेगा। काफी देर तक बात करने के बाद आखिरकार एलिस उसकी फीलिंग्स को समझ जाती है और मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लेती है। हालांकि वो अब एक साथ नहीं हो सकते थे, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ सोनिया भी जूलियन से क्लियरली बात करने के लिए उसे साइड में ले जाती है। वो उसे बताती है कि फिलहाल वो उसके साथ लाइफ गुजारने के लिए बहुत छोटा है और अभी वो एक फैमिली का बोझ संभालने के लिए भी तैयार नहीं है। फिलहाल उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसकी परेशानी को समझ सके। हालांकि उसके साथ में बिताए पल उसके लिए काफी यादगार रहेंगे। वो उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। जूलियन सोनिया की बातों की कदर करता है, लेकिन फिर भी उसकी बातें सुनकर वो उदास हो गया था। तभी वो सोनिया को गले लगाकर पार्टी में से जाने लगता है। सोनिया को जूलियन के लिए काफी बुरा भी लग रहा था। वो उसे समझाने की काफी कोशिश कर रही थी और कुछ देर बाद जूलियन सोनिया के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेता है और उससे कहता है कि उसे एक अच्छा पार्टनर मिले। अब आखिरकार उनकी वेकेशन खत्म होने का वक्त आ गया था। इतना सब कुछ होने के बाद सेसिल डिसाइड करती है कि अब वो अपना घर नहीं बेचेगी, क्योंकि उस घर से उनके वेकेशन की काफी सारी यादें जुड़ चुकी थी और अब वो अपने एक्स को भूलकर मार्कस के साथ बाकी की लाइफ गुजारने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद सेसिल अपना ज्यादातर वक्त मार्कस के साथ छुपकर गुजारने लगती है। हालांकि वो अभी रिलेशनशिप में नहीं आए थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने लगे थे और कहानी के एंड में एलिस और सोनिया को अपने जवान बॉयफ्रेंड नहीं मिल पाते, लेकिन सेसिल को उसका मनपसंद बॉयफ्रेंड मिल जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए गुड बाय।